हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए सामान्य ज्ञान में आधुनिक इतिहास का सेशन करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सेशन चल रही है, ये 12 सेशन होगा जीके जीएस का। ठीक इसके बाद इसी बुक से 14 सेशन चलेंगे मैथ्स का, और ठीक इसी बुक से इसके बाद जो है 20 सेशन चलेंगे रीजनिंग से। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्त। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये अंकित भाटी सर का बुक है, जो बहुत बेहतर है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग दिल्ली पुलिस का तैयारी करते हैं उन्हें भी ये प्रैक्टिस सेट अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये बेहतर साबित होंगे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह वर्ष 1813 ईस्वी को बंगाल के ममैसिंध क्षेत्र में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो जनजाति के लोगों से संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का श्रेय करम शाह या करीम शाह को जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई। तो इसका सही विकल्प लगाइए पुणे में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संग्राम या संगमा विद्रोह कहाँ हुआ। क्या कह रहा है, संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था असम में। संग्राम संगमा विद्रोह वर्ष 1906 ईस्वी को असम में हुआ था। संग्राम संगमा विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था। अगला है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ। तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। हो जाएगा इसका सही विकल्प पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिवस को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी वर्तमान अवस्थिति पंजाब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो अछूतों को नए अधिकार देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पूना पैक्ट, पूना समझौता। महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत अछूत यानी दलित वर्ग को नए अधिकार मिले। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महात्मा गोविंद रनाडे थे। गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गोविंद रनाडे। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता करी थी। अगला कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। तो ये आपसे प्रश्न पूछा है। आइए इसका सही उत्तर लगाएंगे। होगा इसका सही उत्तर पुर्तगाली। कहाँ पे है पुर्तगाली, देख लीजिए, विकल्प डी सही होगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण शुरू हुआ था। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 ईस्वी को हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता का मुख्य कारण भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न देकर विभाजित डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान
मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। कहां पे? सूरत में। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो गोवा को पुर्तगाल से जो स्वतंत्रता मिली ये हुई थी 1961 को। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा वर्ष 1510 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1510 ईस्वी से वर्ष 1961 ईस्वी लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र करा लिया। अगला है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा क्या है उस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। यहीं से आया था वास्को डिगामा और गुजरात के व्यापारी अब्दुल मनीर सहयोगी था उसका। वो भी एक व्यापारी ही था जो कालीकट लेकर आया था, जहां का राजा जमोरिन उसका स्वागत किया था। अगला है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत का पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1 नवंबर 1858 ईस्वी से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक था। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया था। कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर 28 फरवरी 1856 ईस्वी से 21 मार्च 1862 ईस्वी तक रहे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान वहां केंद्रित कीजिएगा। प्रश्न पूछा है कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही विकल्प लगाइए बिहार। अगला है कि पावना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1838 ईस्वी में। अगला है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो भारत में सती प्रथा का जो अंत है विलियम बेंटिंक ने। अब ध्यान पूर्वक अगर आप देखें और मेरे बातों पे ध्यान केंद्रित करें तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इनमें कौन कौन शामिल थे। भारत में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया। विलियम बेंटिंक वर्ष 1834 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों तथा महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को तत्कालीन फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है। विलियम बेंटिंक का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल वर्ष 1834 से 35 तक था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या आपका? पश्चिम बंगाल। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह वर्ष 1859 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह भारतीय किसानों का सफल विद्रोह था। नील विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करना था। नील विद्रोह के प्रमुख नेताओं में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करने के कारण वर्ष 1860 में नील आयोग की नियुक्ति हुई थी। अगला है कि खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? खेरा सत्याग्रह आपसे पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। खेरा आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों की कर वसूली के विरुद्ध भारतीय किसानों का प्रदर्शन था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे प्रश्न की कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा और जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसे कि भारतीय नेता लाला लाजपत राय को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई तथा भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। लेकिन लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो उसमें एक और ये बोले थे, एक तथ्य बोले थे, एक बात बोले थे
कि हमारे सर पे एक एक लाठी तेरे ताबूत में कील साबित होंगे, ये अंग्रेज को बोले थे। ठीक है, तो आइए ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1885। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व करने के दौरान वहां उपस्थित महिलाओं ने प्रदान की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया यानी कि साप्ताहिक जो है समाचार पत्र का शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इनका राजा राम मोहन राय है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन हो जाएंगे? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी प्रथम यात्रा पालोस बंदरगाह स्पेन से वर्ष 1492 ईस्वी में शुरू की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए जाना जाता है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था ये कौन था? तो इसका सही उत्तर लगाइएगा एंग्लो बंगला। क्या? एंग्लो बंगला जो है इसमें शामिल नहीं था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। वैसे प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो है 1775 से 82, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818। ठीक है, एंग्लो सिख युद्ध प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है 1845 से 46, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49, एंग्लो मैसूर युद्ध प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 हो जाएगा, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1798 से 99। आप लोगों को ये सारा चीज क्लियर हो गया होंगे। कॉपी कलम उठाइए और लिखते चलिएगा। जो प्रश्न आपको लगे कि मेरे लिए बेटर है तो ये सारा का सारा बेटर, लेकिन आप जो ना जानते हो उसे लिखिए। अगला कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? किले का नाम पूछ लिया है तो शिवनेरी में। कहाँ हुआ था? शिवनेरी में। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक वर्ष 1674 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक होने के पश्चात ही इनको छत्रपति की उपाधि से सुशोभित किया गया। शिवाजी की मृत्यु वर्ष 1680 में हो गई थी। अगला है कि मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 1761। क्या हो जाएगा? 1761। आगे की ओर चले उससे पहले बता देते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो था 14 फरवरी 1761 को मुगलों तथा मराठों के मध्य हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ तथा मुगलों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना मुगल सेना से बुरी तरह पराजित हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे प्रश्न कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी को। कब? 1930। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ इस मार्च सत्याग्रह की शुरुआत हुई। दांडी मार्च 24 दिनों तक चला, जिसके अंतर्गत कुल 241 मील पैदल दूरी तय की गई। 6 अप्रैल 1930 को अंततः दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च भंग कर दिया था। अगला है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह आपसे पूछ लिया है तो इसका सही उत्तर आइए इधर लगाते हैं। क्या हो जाएगा? 1783। क्या हो जाएगा? 1783। ठीक है, रंगपुर विद्रोह वर्ष 1783 को बंगाल में उत्पन्न हुआ था। रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अगला है दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वर्ष 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था?
तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प लगा लेंगे हम लोग विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही विकल्प लगाइए महापंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रश्न आपका कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय करजन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। वर्ष 1911 को हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। पूछा है आपसे कि इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न क्या पूछता है उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे, हो जाएगा आपका चार्टर्ड अधिनियम 1813। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। किसको? वुड डिस्पैच को। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि संविधान में कौन से अनुच्छेद को कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है या अनुच्छेद को। अगला कि पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही विकल्प होगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी नामक स्थान जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। प्लासी का युद्ध तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। टू द पॉइंट पढ़ते चलिए। कह रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम हैदराबाद के निजाम। कौन? हैदराबाद के निजाम। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी। तो ढाका से हटाकर ये मुर्शिदाबाद कर दी थी। कहाँ कर दी थी? मुर्शिदाबाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान का। श्रीरंगपट्टनम में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो इसका सही विकल्प लगा लेंगे मुंबई से थाने। क्या? बंबई से थाने। ठीक है ना, विकल्प सी। ठीक है, आगे की ओर चले। यह रेल मार्ग 34 किलोमीटर लंबा था। भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेल एशिया की दूसरी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी प्रणाली है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में तथा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। क्या? अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त रहित क्रांति। क्या? रक्त रहित क्रांति। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक के रूप में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है ये? लोकनायक
जयप्रकाश नारायण। क्या लोकनायक कह रहा है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था। तो लाहौर सत्र जो है आपका ये 1929 को। अगला है वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। मुंडा विद्रोह पूछा है तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या होगा इसका सही उत्तर, बिरसा मुंडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे बिरसा मुंडा पहले लगा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय पूछ लिया है तो कैनिंग, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। इसका सही विकल्प लगाए तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करना था। फिर आ जाता है आपका चार्टर्ड अधिनियम 1833 जो विकल्प में दिया हुआ है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1833 अथवा सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग, होगा क्या, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे, होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि वर्ष 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो इसका सही उत्तर होगा व्यापार का एकमात्र अधिकार। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न पूछ लिया है आपसे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे की ओर चलते हैं, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 ईस्वी में पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। तो इसका सही विकल्प लगाइए शिक्षा से। किससे था, वुड डिस्पैच शिक्षा से ही था। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। क्या हो जाएगा, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका रूसी क्रांति। अगला प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये बंगाल में ही हुआ था। ठीक है, ये भी कृषि से ही संबंधित है। अगला है कि बांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो बांडीवास का निर्णायक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका कि श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, ये गलत ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, किए थे या किया था ऐसा लिखना था। अगला फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफार खां, विकल्प ए सही। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वैसे एक बात और बता दें कि अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम गैर भारतीय नागरिक अब्दुल गफार खान थे।
इनको यह सम्मान वर्ष 1987 ईस्वी में मिला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वैसे महात्मा गांधी का किताब का नाम है इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। ये और भी जो समाचार पत्र है उसके बारे में किताब नहीं मेरे दोस्त, माफ कीजिएगा। अगला है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो बंगाल गजट जो है ये 1780 में, कब? 1780 में। बंगाल गजट के संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। यह अंग्रेजी समाचार पत्र कोलकाता से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पश्चिम बंगाल। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। अगला है कि एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। कौन? मदारी पासी। एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। एका आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1921 ईस्वी में अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और कौन सी थी? निज और कौन सी थी? तो निज और रैयत थी। क्या थी? निज और रैयत। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गडकरी विद्रोह जो है कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, वहीं पे हुआ था। गडकरी विद्रोह वर्ष 1844 में घटित हुआ था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व कृष्णदाजी पंडित ने किया था। यह गडकरी जाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक सफल विद्रोह था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि किस पर वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर लगाइए आप लोग बहादुर शाह जफर। कल वाला सेशन किए होंगे तो पता चल रहा होगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। अगला, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में शहीद हो गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1858। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? आनंद मठ किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग राजा राम मोहन राय। अगला कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है आपका कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर की संधि। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि वेदों की ओर, यहाँ पे देखिए क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एंग्लो वैदिक स्कूलों की शुरुआत करी थी। ये भी याद रखिएगा, बचपन का नाम भी पूछ देता है एग्जाम्स में। अगला है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ?
तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 1906। क्या हो जाएगा 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका यानी कि बांग्लादेश में नवाब सलीम उल्लाह तथा नवाब आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। वैसे 1904 का बता दे तो अभिनव भारत समिति का गठन, 1905 में बंगाल विभाजन और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। आगे की ओर चलते हैं, वो भी गरम और नरम दल वाला। अगला है प्रश्न आपका, कह रहा है आपसे प्रश्न की 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला। तो इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग बारडोली। क्या हो जाएगा बारडोली। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में हुआ था। खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी में खेरा गुजरात में हुआ था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1855 से 56 ईस्वी में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे सिद्धू और कान्हू। कौन, सिद्धू और कान्हू। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1828। वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रमाबाई। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, पंडित रमाबाई। वैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में पंडित रमाबाई ने सुधार किया। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। अंग्रेजी शासन के दौरान वर्ष 1919 ईस्वी में पंडित रमाबाई को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक लिखी थी। पंडित रमाबाई ने भारत में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की भी स्थापना की थी। एक शारदा एक्ट है बाल विवाह के लिए भी, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो किन पेशवा को जाना जाता था, बालाजी बाजीराव। देखते हैं किधर है बालाजी बाजीराव, विकल्प 1 में है बालाजी बाजीराव। अगला है कि वर्ष 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बंगाल के गवर्नर पर किसने गोली चलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीना दास। कौन, बीना दास। वर्ष 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए बीना दास ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई। बीना दास कलकत्ता यानी कि बंगाल राज्य से संबंधित थी। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रतिभाग किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग रजा। क्या, राजा। क्या होगा, राजा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, इन्हें क्या कहा जाता है, एक और नाम से इन्हें पुकारा जाता है, भारत को किला, है ना। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। भारतीय इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1925 ईस्वी के कानपुर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि राय बरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका सही विकल्प लगाइए बहावी आंदोलन। क्या, बहावी आंदोलन में क्या किए थे, ये जुड़े हुए थे बहावी आंदोलन से। अगला है कि सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लेजली। ब्लेजली द्वारा सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1798 ईस्वी में की गई थी।
अगला है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखी। वर्ष 1898 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी गई थी। वर्ष 1916 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 1911 कोलकाता। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या पूछा है वैसे और बता दे। कोलकाता सत्र 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता थी। कराची सत्र 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की और बंबई सत्र 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, कब लिया था ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1893। ठीक है, अगला लिथुगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष में निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था? तो आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? 1940। क्या हो जाएगा? 1940। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? रॉबर्ट क्लाइव। अगला है कि व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? व्यापकत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी। क्या हो जाएगा? डलहौजी। आगे की ओर चले अगला प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, भारत छोड़ो कौन? भारत छोड़ो कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को एक आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? 1911। क्या होगा? 1911। अगला है कि 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? स्मोक बम, धुआं वाला बम। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने के पश्चात ही भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे का प्रथम बार प्रयोग किया था। जब दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में यह घटना घटित हुई थी तब विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो उधम सिंह। किधर है? सरदार उधम सिंह। विकल्प बी सही। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी। जालियांवाला बाग की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। सूरसेन का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापा विद्रोह से था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है आपका प्रश्न कि अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत
छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने के दिन 1 अगस्त 1920 को ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। लोकमान्य और लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी कौन सी? निम्न में से ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी, आपसे ये पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिमला। क्या हो जाएगा? शिमला। अगला प्रश्न है आपका कि किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? 18वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण यह था कि 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियां भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने में कामयाब होने लगी थी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है आपका कि विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किस वर्ष में किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1888। विक्टोरिया टर्मिनल को 2008 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या फिर इसे फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।